हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सर्दियों में गाजर मूली को देखकर मेरी मामी जी के हाथ के खाए गाजर मूली के मक्की के पराठे मुझे याद आ गए, तो सोचा आज वही बनाती हूँ और रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाजर मूली को अच्छे से धोकर इस तरह से ग्रेट कर लिया है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार 1 से 2 गाजर और मूली ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची भी ली है। इनके बीजे हटाकर इनको इस तरह से बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। कुछ इस तरह से बहुत सारी मैंने मिर्ची ली है। अब ये ग्रेट की हुई गाजर, मूली और मिर्ची मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर ली है। ये देखिए, यहाँ पर 1 गाजर, 1 मूली और थोड़ी सी हरी मिर्ची है। साथ ही मैं ये मक्की का आटा इसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैं लगभग 2 जनों के लिए ये पराठे बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ये मक्की का आटा डाला है। अब यहाँ हम कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ और गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची। आप जितना तीखा रखना चाहें उतनी लाल मिर्ची डाल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी और ले रही हूँ और साथ ही साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर हम चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करते हुए हमको आटा लगाना है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि गाजर और मूली में अपने आप बहुत सारा पानी होता है, तो हमें एक्स्ट्रा वाटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में आपको लग सकता है कि आपको पानी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप गूंथते जाएंगे उसी में सारा आटा मिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और ये देखिए, आटा बहुत अच्छी तरह से लगभग नीड हो गया है, यानी कि गुथ गया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए सारा आटा बोल में अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आटा बिल्कुल भी ढीला यानी कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे से बिल नहीं पाएंगे। अब लगभग 10 मिनट बाद मैंने यहाँ तवा गरम होने के लिए रख दिया है और तैयार आटे में से एक लोई ले ली है। और जिस तरह से हम नॉर्मल मक्की की रोटी बनाते हैं उसी तरह से किनारों को जोड़ते हुए और इस तरह से पराठे को बनाएंगे। हाथ से हम धीरे धीरे आकार देते जाएंगे और इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। यदि आटा नीचे चिपकता है तो ऊपर से हम ये आटा इस तरह से लगा लेंगे और रोटी इस तरह से बनाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आटा नीचे चिपकना नहीं चाहिए, यदि चिपकेगा तो फिर रोटी फट सकती है चिपकने के कारण। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, नीचे मेरी चिपक रही थी तो मैंने इस तरह से थोड़ा आटा लगाया है और इसके किनारे में इस तरह से जोड़ती जा रही हूँ। जितना हाथ से बढ़ा सके उतना ठीक है। उसके बाद एंड में हल्के हाथ से इस तरह से बेलन से हम थोड़ा सा पराठे को पतला कर लेंगे और जो भी किनारे फट रहे हैं उनको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब तवे पर डालते समय ये ध्यान रखना है कि तवा पूरी तरह से गर्म हो और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ब्रश से अच्छे से फैलाकर तवे को चिकना कर देंगे ताकि हमारा पराठा तवे पर चिपके नहीं। अब देखिए रोटी कैसे डालना है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हम नीचे इस तरह से डालेंगे। इससे क्या होता है, रोटी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, कुछ इस तरह से। इस समय हमको फ्लेम को हाई रखना है और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेम कम और ज्यादा कर सकते हैं। एक बार इस तरह से पलटकर मैं दूसरी साइड से भी इसे सेक लूंगी। और अब क्योंकि मक्की का पराठा है तो इस पर आप चाहें तो तेल या फिर घी या फिर बटर, जिससे भी चाहे उससे पराठे की तरह अच्छे से सेक सकते हैं। जितना भी आप क्रिस्प करना चाहें इसको क्रिस्प कर लीजिए। और बस ये मक्की के पराठे यहाँ पर तैयार हैं। इसको हम हरी चटनी, दही और मिर्ची के अचार के साथ गर्मा गर्म खाकर एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।